हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। इसका टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए इसको, ये बेटा न्यूमेरिकल है, नीट का पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको विस्कोसिटी फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। पहले मैं आपको शॉर्ट में कंसेप्ट बता देता हूँ कि जिस तरह अपने हाथों को दोनों लेयर्स की फॉर्म में इसके ऊपर स्लाइड करें, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें तो ये दोनों लेयर समझ लीजिए, इनके बीच में बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, आपको पता है। ठीक इसी तरह से जो फ्लोइंग लिक्विड होता है वो भी लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो लिक्विड की जो अपर लेयर है और जो लोअर लेयर है, जब दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो इनके बीच में जो विस्कस फोर्स, इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपने बोलते हैं विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये तो अपने फ्लूइड वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर तो हमको बस डायमेंशन से मतलब है। तो एफ क्या होगा बेटा, यहाँ पे फोर्स होगा। ईटा क्या है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कांस्टेंट होता है एक लिक्विड सिस्टम के लिए, इसकी हमें डायमेंशन बतानी है। ए क्या है, यहाँ एरिया, एरिया ऑफ लेयर्स। और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा जेड क्या है, दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं। और यहाँ माइनस का मतलब है अपोजिंग नेचर। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो ये विस्कोसिटी भी हमेशा मोशन को अपोज करती है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लिया गया है। अब इस कंसेप्ट को हम छोड़कर सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्या होता है बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो फोर्स का, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है, देखिए ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ठीक है, डीवी बाई डी जेड या डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो यहाँ से ईटा क्या बन जाएगा आपका, बताइए, एफ इंटू में डी जेड अपॉन में ए इंटू में डी वी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ईटा क्या बन जाएगा, एफ डी जेड अपॉन में ए इंटू में डी वी। अब देखिए यहाँ पर साइड वर्क में कि फोर्स पहले आ गया। फोर्स की डायमेंशन तो सभी बच्चों को याद ही है बेटा, फिर भी एक बार बना देते हैं कि फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम क्या होता है यहाँ, मास, किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन क्या बन जाएगी बच्चों, m1 l1 t माइनस 2। ये तो होगी फोर्स की डायमेंशन। नेक्स्ट आती है यहाँ डी जेड। डी जेड तो क्या है, दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो इसकी मीटर की तो L1 बन जाएगी। एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या बन जाएगी L2। डीवी क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t माइनस 1। ये जो डायमेंशंस है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, m1 l1 t माइनस 2 इंटू डी जेड, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में, मीटर के लिए L1, एरिया के लिए L2, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1। बस इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 1। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन को बता सकते हो। एक और क्वेश्चन बेटा आया था नीट में पीवाईक्यू, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कई बच्चे अटक जाते हैं। तो देखिए ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका जो कंसेप्ट है ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है 12th क्लास का उसके अंदर है। तो हम अभी कंसेप्ट की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट फाइंड करनी है हमें, एप्सिलॉन नॉट को बेटा बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी 1/4 पाई एफ ई इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट बेटा क्या बन जाएगी, देखो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, क्योंकि 4 पाई ये तो यूनिट लेस होता है, ये तो एक नंबर होती है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, और आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो न्यूमेरिकल सोल्व किया, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर एक अच्छे न्यूमेरिकल थे। कि फर्स्ट वाले में हमें किसकी डायमेंशन पूछी गई थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और इसमें किसके यूनिट पूछी गई थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट।